अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने चना लोबिया की चाट बनाई मीठी चटनी के साथ और बहुत ही खट्टी मीठी ज़बरदस्त सी चाट हमने बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त सी चाट हमने कैसे बनाई। तो इसके लिए हमने 1.5 गिलास पानी लेना है और उसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, थोड़े से बुलबुले बनने लगे उसमें, तो उसमें हमने 1 से 1.5 कप आप इमली ले लें, वही नॉर्मल सी इमली जो बाज़ार में मिलती है, और उसे हमने इसमें ऐड कर देना है और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे ढक के पका लेना है। इस तरह पकाने से क्या होगा, एक तो इमली अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और दूसरे गर्म करने से अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होती है ना चीज़ें, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे पका लेना है और इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए जनाब, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आपको नज़र आ रहा है इमली अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और गूदा से इसका बन गया है। अब हमने इसे क्या करना है, 2 मिनट तक पकाना है ताकि सारी इमलियाँ और गुठलियाँ अलग हो जाए। तो 2-3 दफ़ा चम्मच चलाएंगे तो इस तरह आसानी के साथ सारी गुठलियाँ इसमें से अलग हो जाएगी। अब इसे चूल्हे से उतार देते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब एक बॉल में हमने छलनी रखनी है और जो इमली का हमने पल्प निकाला है वो हमने इसमें ऐड कर देना है इस तरह से, और चम्मच की मदद से खूब हमने इसे दबा दबा के इसका रस निकाल लेना है। अगर आप मज़ीद पानी ना डालना चाहें तो आप नीचे इसी तरह बॉल में इसे थोड़ा सा डिप करें और फिर चम्मच की मदद से आराम के साथ इसका सारा गूदा निकाल लें। अब ये हो गया है फाइनल। इसके लिए हमने छलनी थोड़ी मोटी वाली ली है, ज़्यादा बारीक वाली में से फिर नहीं निकलेगा, तो इस तरह थोड़ी सी मोटी जाली ले लें और उसे आराम के साथ आप इसका सारा पल्प निकाल लें। अब ये हो चुका है, अच्छी तरह से हमने इसे निचोड़ लिया है। अब हम इसे दोबारा चूल्हे पे चढ़ाएंगे और दोबारा से हमने इसे गरम करना है। और जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाएगा हल्का सा, इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसे दोबारा से पतीले में ट्रांसफ़र करके चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमारे पल्प का काम जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसका सारा निचोड़ लिया है। और अब चूल्हे पे दोबारा से चढ़ा दिया है और इसके साथ ही अब हम इसमें 2 कप गुड़ ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा कूट के डाला है, पाउडर पाउडर सा। आप इसमें साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन कूटा हुआ ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये ऐड करना है और इसके साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच काला नमक ऐड कर देना है, जिसे पिंक नमक भी कहते हैं, वो ऐड कर देना है और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे और इसके साथ ही इसका गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, लेकिन इसे 2 से 3 मिनट आपको ज़रूर लगेंगे। और देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे मज़ीद हमने पका लेना है 2 से 3 मिनट तक। टोटल 5 से 6 मिनट लगेंगे। और ये देखिए 6 मिनट बाद हमारी ज़बरदस्त सी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है, खट्टी मीठी। और अब हम इसे एक साइड पे कर देते हैं। अब हमने लेना है एक बॉल और उसमें हमने एक प्याज अच्छी तरह से इस तरह से बारीक स्लाइसेस में काट देनी है। और इसके साथ ही हमने एक अदर टमाटर लेके वो भी इसमें छोटा छोटा करके काट देना है। टमाटर को हम छुरी की मदद से काटेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में हमने टमाटर काट के इसमें एक अदद हमने हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप एक से ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इस चाट में ज़्यादा मिर्ची मसाले कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस ये हरी मिर्च हमने ऐड करनी है और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। अच्छा, एक हमने इसमें लीमू निचोड़ और 1 कप दही लेके हमने अच्छी तरह से फेंट देनी है। और दही आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ 1 कप लिया है क्योंकि मैं 1 कप चना और 1 कप लाल लोबिया का मिक्स करके ऐड करूँगी। अब इसे एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये 2 कप हमने इसमें लोबिया और चना मिक्स करके ऐड कर दिया है। और यहाँ पे ये देखिए चटनी हमारी इतनी ज़बरदस्त बनी है, तो इसमें तकरीबन आधा कप हमने चटनी इस टाइम पे ऐड की है और साथ में हमने 1 चम्मच चाट मसाला और 1 कप दही ऐड कर दिया है और चाट हमारी तैयार हो चुकी है। अब ऊपर से दोबारा हमने इस पर दही डालना है और दोबारा से चटनी डाल के इसे छोड़ देना है। और ये देखिए जनाब, कितने मज़े की हमारी चाट तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं छोटी सी प्लेट में
और ये देखिए जनाब, बहुत ही मज़े की चाट बनी है। अगर मैं कहूँ कि घर में सबने इसे बहुत पसंद किया है तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह की बनाएंगे तो यकीनन आपको भी यही फीडबैक मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।